आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। मंच पर आसीन सरस्वती पुत्र या पुत्रों का तो अतिशयोक्ति नहीं होती, परम आदरणीय दुबे जी, जिन्हें आज पूरा महाराष्ट्र हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जानता है, सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूं। आनंद जी, जैसे कि उनकी तारीफ की गई, सतशः वैसे ही हैं, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं। यहां पर उपस्थित डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यहां पर उपस्थित सभी सरस्वती पुत्रों और पुत्रियों को मैं ये बताना चाहूंगा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि हमारे भारतीयता की पहचान है। हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाने का और पूरे विश्व में संप्रेषित करने का एक सशक्त माध्यम है। हिंदी यूं तो उसके भीष्म पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर के हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से होते हुए आज, चूंकि मैं एडवोकेसी से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं ये समझता हूं कि हमारी सरकार ने जो भारतीय न्याय संहिता को आईपीसी कर दिया, ये भी बहुत बड़ा कदम है हिंदी को बढ़ाने के। हिंदी को ज्यादा से ज्यादा हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आने के लिए बहुत जरूरी है कि हिंदी का सबसे ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो, और उसका एक सशक्त माध्यम। जब हमारे देश में 1995 में चलभाष यंत्र आया था, तो चलभाष यंत्र के द्वारा हमारे आज के समय में सोशल मीडिया ने रोजमर्रा की जिंदगी में जो अपना स्थान बनाया है, उसी का आज एक परिणाम यह है कि पूरे विश्व में हिंदी भाषा चौथी नंबर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो इंग्लिश, स्पेनिश और चाइनीज के बाद में अगर कोई भाषा बोली जा रही है तो सबसे ज्यादा हिंदी है। हिंदी 1951 में जब संविधान के अंदर धारा 351 के अंतर्गत हिंदी के विकास पर हमारे देखिए, हमारे जो
पहले के बुद्धिजीवी थे वो भी जानते थे कि हिंदी के विकास पर जोर देने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा, भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज अमित शाह तक प्रयासरत है कि हिंदी को कैसे बड़ी भाषा के रूप में और ज्यादा से ज्यादा भाषा के रूप में प्रसारित किया जाए। आज हमारे देश के 12 राज्यों में और 3 केंद्र शासित राज्यों में अगर 90% भाषा बोली जाती है तो ये हिंदी है। ये हिंदी का जो हमारे देश में बढ़ रहा, अगर मैं 1971 से 2011 तक की जनगणना के अनुसार भी एक जो मैं आंकड़े देखूं तो लगभग 6% हिंदी भाषा के अंदर बढ़ोतरी हुई है, बोलने वालों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। यानी प्रत्येक वर्ष लगभग 1.5% हिस्सेदारी हमारी हिंदी की बढ़ रही है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और आंकड़े बताते हैं कि हिंदी का जो विकास और हिंदी के प्रति जो अभिरुचि है वो बढ़ रही है। चूंकि आज मैं विद्यार्थियों के ऊपर बोलने के लिए खड़ा हूं तो एक श्याम पक्ष भी है। अभी हालिया में जो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो आंकड़ा आया था उसके अंदर यह आंकड़ा आया कि जो आत्महत्याएं हो रही हैं हमारे देश में वो प्रतिवर्ष 2% के दर से बढ़ रही है। मैं चिंता किस पे जाहिर कर रहा हूं कि जो आत्महत्याएं हैं वो 2% की दर से बढ़ रही हैं, लेकिन जो विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं वो 4% की दर से बढ़ रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। तो हमें आवश्यकता है कि हम अपने सशक्त माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर विराजमान, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मैं देख रहा हूँ बुद्धिजीवियों का वर्ग यहाँ पर आया हुआ है, शिक्षक बड़े पैमाने पर है, हमारी बहनें यहाँ पर ज्यादा आई हुई हैं। तो अगर रोज बोलचाल की भाषा में अगर हम हिंदी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें तो यह संभव है कि जो हिंदी की दर बढ़ रही है उसको और हम बढ़ा सकते हैं। जो भाषा बढ़ रही है रोजमर्रा की जिंदगी में उसको हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान ने तो ऑलरेडी 351 धारा में ये प्रावधान कर दिया है कि हिंदी को ज्यादा से ज्यादा उसका विकास करने के लिए, हिंदी को बढ़ाने के लिए जो भी संभव हो सके वो करे। और हमारा जो गृह मंत्रालय है हमेशा प्रयासरत रहता है कि हिंदी भाषा को किस तरह से ज्यादा बढ़ाया जा सके। आज अगर हम सोशल मीडिया पे ध्यान दें तो कहानी, गाना, संगीत इस माध्यम से जो होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। लगभग 2001 में जब मैं स्वामी विवेकानंद स्कूल में शिक्षक के तौर पे मैं ज्वाइन हुआ तो सर मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट था सोशल स्टडीज था, सामाजिक विज्ञान मेरा विषय था। और सामाजिक विज्ञान को बच्चे जो होते हैं बहुत ही उबाऊ तौर पे लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट रटने वाला सब्जेक्ट है। अब इतिहास, भूगोल की रुचि, यानी कि अब मैं फिर कह रहा हूं कि विद्यार्थियों में रुचि कैसे लाई जाए, वो मैंने साक्षात प्रयोग किया। मैंने ये प्रयोग किया सन 2000 में कि अगर इसी इतिहास को, इसी सोशल स्टडीज को सरल शब्दों में और अगर गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए तो संभव है बच्चे उसको ज्यादा से ज्यादा समझने की और उसको रटने की बजाय उसको रोज अगर उन्होंने गुनगुना भी लिया तो ये मान के चलिए कि मैं कहीं ना कहीं शिक्षक के तौर पे सफल हो जाऊंगा अपनी बात रखने के लिए। उदाहरण के तौर पे बताता हूं आपको, इतिहास में बंग भंग आंदोलन बहुत फेमस हुआ, बहुत प्रसिद्ध हुआ। जो इतिहास के जानकार होंगे उनको पता होगा
कि बंगभंग आंदोलन भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। बंगभंग आंदोलन के ऊपर पूरा का पूरा अगर मैं कहने जाऊं तो पूरा सत्र समाप्त हो जाएगा, लेकिन बंगभंग आंदोलन के बारे में हम नहीं बता पाए, बहुत बड़ा। लेकिन अगर मुझे विद्यार्थी को पढ़ाना है, उसको शिक्षा देनी है, तो मैं बंगभंग आंदोलन को कैसे समेटूं? ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि उसको सरल शब्दों में, वो भी संगीत के माध्यम से, मैं बच्चों तक उसको कैसे प्रस्तुत करूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती। मैंने लिखा, उस चुनौती को भी मैंने सहर्ष स्वीकार किया और मैंने लिखा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बंगभंग आंदोलन में जो चली पवन, आंदोलन का स्वरूप जिसने किया ग्रहण, आओ चलो याद करें क्यों हुआ बंगभंग आंदोलन। सर आज हर कोई वाकिफ है, केवल आप। अब गांधी जी के ऊपर हमें समेटना था, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, बच्चों को पढ़ा करके आप थक जाइए। सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा बच्चों मेरे तरीके से याद करो। गांधी जी आए यहाँ, आके आंदोलन चलाए हैं, शांति अहिंसा का मार्ग है अपना, ये सबको समझाए हैं। शांति अहिंसा का मार्ग है अपना, ये सबको समझाए। तरीका हाथ जोड़ करके नहीं बने, सब शिक्षकों के हाथ में, सब आप शिक्षा महर्षि हैं, सब आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी प्रस्तुतिकरण के ऊपर निर्भर करता है, आपके विचारों के ऊपर निर्भर करता है। आपने पता नहीं कितने इंजीनियरों कलेक्टरों को पढ़ा दिया, आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस तरह से उस चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं। केवल सरलता और संगीत डाल दीजिए, सोने पे सुहागा हो जाएगा। और विद्यार्थी तो बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जिस तरह से आप उनको ढाल दीजिए, आप बिल्कुल एकदम प्रजापति वाला काम करते हैं, आप उनको जिस तरह से ढालना चाहें उनको ढाल दीजिए। सोशल मीडिया जहां बहुत फायदे हुए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान हमको देखने को मिला। सोशल मीडिया जहां बाबूजी पिताजी होते हुए, सोशल मीडिया जहां बाबूजी पिताजी होते हुए डैड और पॉप हो गए। ये सोशल मीडिया ही है, उसका ही ये असर है कि जहां पर बाबूजी पिताजी होते हुए डैड खत्म हो जाता और पॉप हो गए, यानी पॉप हो गए। वहीं पर अगर अच्छे विद्यार्थियों की संगत आई तो एजुकेशन को ग्रहण करके, शिक्षा को ग्रहण करके वो टॉप हो गए। ये सोशल मीडिया का रास और प्रभाव दोनों है, क्योंकि किस चीज को आप किस तरह से लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और शुरुआत शिक्षक से ही होती है। हमारे शिक्षक वृंदों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि भारत की राजभाषा को पूरे विश्व में चौथे से, अभी दिक्कत कहां आती, मैं वो थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहूंगा। दिक्कत आती है कि जैसे हिंदी को कोई चीज जो मूल में होती है, अगर वो मूल में लिखी जाएगी तो उसका ज्यादा से ज्यादा अध्ययन उसी भाषा में होगा। जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट, अगर वो विंडो बना रहे हैं तो हिंदी में नहीं बनाएंगे, वो अपनी भाषा में बनाएंगे। जब अपनी भाषा में बनाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं अंग्रेजी को पढ़ना पड़ेगा, हमें उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, और निर्भर होने के बाद में हम अनुवादित चीज पढ़ेंगे। अनुवादित चीज उतनी अच्छी नहीं होती जितनी मुख्य होती, जो मूल होता है। आवश्यकता है, आज मैं एडवोकेसी में हूं तो आवश्यकता है कि बहुत से कानून ऐसे हैं जो अभी भी अंग्रेजी में ही हैं, हमें उसे
ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके उसको पढ़ना पड़ता है, तो हमें तो सीधी सी बात हो गई कि हम उसके ऊपर निर्भर हो गए। अगर मूल चीज हिंदी में आएगी, और कब आएगी? जब हमारे शिक्षक और हमारे होनहार विद्यार्थी मेहनत करके उसको लाएंगे। आज भी कई कानून हैं हमारे देश में, जीएसटी है, भूमि अधिग्रहण कानून है, सारी की सारी चीजें जो है हमारे अंग्रेजी में पढ़ी। हिंदी में पढ़ने के लिए हमारे विद्यार्थियों को उसका अनुवाद पढ़ना पड़ेगा, या तो उस चीज के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। पहले अंग्रेजी सीखो, तब जाकर के आपको उसका अर्थ समझ में आएगा। तो आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है हमें कि हम मूलतः इस चीज पर जोर दें कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसी के अंदर ज्यादा से ज्यादा गणितज्ञ, साइंस, ये सब चीजें भी जो हो, ज्यादा से ज्यादा हमारी खोज हो, शोध हो हमारी राजभाषा में। विद्यार्थियों के अंदर रुचि, चूंकि हमारे देश में 45% हिंदी बोली जाती है। आज बड़े बड़े जितने राज्य हैं हमारे, सारे के सारे राज्यों में हिंदी भाषा का ज्यादा चलन है। लेकिन सवाल केवल यह पैदा होता है कि ज्यादा भाषा बोलने के बजाय उस भाषा का ज्यादा से ज्यादा ज्ञान के रूप में इस्तेमाल करना, यह हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे मुझे भरोसा है कि हमारे जो शिक्षक वृंद हैं उसको पूरा करने का और उसको खत्म करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि मेरा एक अनुभव है, मैं जो आपसे मैंने शेयर किया, साझा किया मैं ये चाहता हूं कि विद्यार्थियों के लिए सरल शब्दों में और ज्यादा से ज्यादा रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारी चीजें होती हैं, अगर उस तरह से आप विद्यार्थियों के जीवन में सोशल मीडिया को इस्तेमाल में लाएंगे, तो आज बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति अभिरुचि बढ़ेगी। यही कह करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना।